दोस्तों सुबह का वक्त था जब मुरादाबाद के मझौला इलाके में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए आते हैं क्योंकि उनके पड़ोस से एक महिला के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। जब पड़ोसी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पत्नी रोते हुए सबको ये बता रही थी कि उसके पति ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। शुरुआत में इस बात पर हर किसी ने यकीन कर लिया और पुलिस को भी यही जानकारी दी गई। लेकिन जब डॉक्टरों ने इस बॉडी की गहराई से जांच की तो उनके हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने इस मनगढ़ंत कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। वह मौत कोई खुदकुशी नहीं बल्कि उसके पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको यह पता चल सके कि जब पुलिस ने इन सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो घर के अंदर से इतना भयानक सच बाहर निकल कर आया जो इतना घिनौना था कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इस वीडियो को डीपली समझते हैं। यह कहानी है पवन ठाकुर की, जो मुरादाबाद के मझौला इलाके के रहने वाले थे। पवन एक बेहद सीधे और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे जो अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। करीब 6 साल पहले यानी साल 2020 में पवन की शादी आंचल नाम की एक महिला से होती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी में एक बेहद प्यारी बेटी आई जिसका नाम था दिव्यांशी। पवन दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपनी पत्नी और अपनी छोटी सी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। अगर कोई बाहर से उनके इस परिवार को देखता तो यही कहता था कि यह एक बेहद खुशहाल और आदर्श परिवार है जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। लेकिन दोस्तों बाहर से शांत दिखने वाले इस घर में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो धीरे धीरे इस परिवार को बर्बादी की तरफ ले जाने वाला था। पवन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस पत्नी के लिए वो दिन रात एक किए जा रहा है वही उसके पीठ पीछे एक बहुत बड़ा धोखा देने वाली थी। दरअसल आंचल का अपने ही इलाके के एक युवक अंकित के साथ प्रेम संबंध शुरू हो चुका था और जब पवन के सामने अपनी पत्नी के इस रिश्ते का सच आया तो इस खुशहाल परिवार में एक ऐसा विवाद शुरू हो गया जिसने आगे चलकर एक जघन्य अपराध का रूप ले लिया। यह अवैध रिश्ता आंचल और अंकित के बीच पिछले 2 साल से चल रहा था और दोनों पवन की आंखों के सामने ही उसे धोखा दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे पवन को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया और धीरे धीरे उनके घर की शांति पूरी तरह खत्म हो गई। आंचल और पवन के बीच आए दिन बहुत बड़े विवाद होने लगे और घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण रहने लगा। रोज रोज होने वाले इन झगड़ों के बीच पवन अंदर से काफी परेशान और डरा हुआ रहने लगा था क्योंकि उसे अपने साथ किसी अनहोनी का एहसास भी होने लगा था। पवन अंदर से इस कदर डरे हुए थे कि उन्होंने अपनी बहनों को फोन करके यहाँ तक कह दिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए या मेरी लाश मिले तो उसे कभी भी खुदकुशी मत समझना, वो मेरी हत्या ही होगी। उस समय बहनों को लगा कि यह पारिवारिक झगड़े की वजह से उपजा एक तनाव है, लेकिन पवन का वह डर कोई वहम नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश का शुरुआती संकेत था। पवन को जिस बात का डर था वही आगे होने वाला था। रोज रोज के इस झगड़े से तंग आकर वाइफ ने इस कहानी का अंत करने का फैसला कर लिया। आंचल ने एक साजिश रची और इस साजिश में वो अकेली नहीं थी बल्कि उसने अपने साथ 3 और लोगों को शामिल कर लिया। इन मददगारों में पहला नाम था उसका लवर अंकित और दूसरा नाम था आंचल की अपनी सगी छोटी बहन शिखा। इसके साथ ही शिखा का बॉयफ्रेंड अजय भी इस साजिश का हिस्सा बन चुका था। इन चारों लोगों ने मिलकर पवन ठाकुर को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का एक बेहद शातिर प्लान तैयार कर लिया। उनका प्लान यह था कि पवन को घर के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा और बाद में दुनिया के सामने इसे खुदकुशी का रूप दे दिया जाएगा ताकि कोई भी उन पर शक न कर सके। इस प्लान को बिना किसी गलती के पूरा करने के लिए आंचल ने अपनी छोटी बहन शिखा को खास तौर पर अपने घर बुलाया था। पुलिस जांच के मुताबिक इस वारदात से ठीक 4 दिन पहले शिखा अपनी बड़ी बहन के घर रहने आ जाती है ताकि वह इस पूरे प्लान को सही तरीके से अंजाम देने में आंचल की मदद कर सके। जरा आप सोचिए दोस्तों कि एक महज 18 साल की लड़की जो अपनी बड़ी बहन के इस गलत कदम में साथ देने और एक इंसान की जान लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। आखिर आंचल ने ऐसी क्या बात कही होगी जिससे ये लड़की इस जघन्य अपराध में शामिल हो गई। इन 4 दिनों के दौरान घर के अंदर लगातार इस साजिश को कंप्लीट करने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक कत्ल में इस्तेमाल होने वाली नायलॉन की रस्सी और सल्फास की गोलियां लाने का जिम्मा शिखा के बॉयफ्रेंड अजय को सौंपा गया था। इसके साथ ही चारों आरोपियों ने एक और बहुत चालाकी भरा प्लान बनाया था कि वारदात के समय घर के अंदर बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया जाएगा ताकि जब पवन दर्द से चिल्लाए तो उसकी चीखें दीवार लांघकर पड़ोसियों के कानों तक न पहुंच सके। इन सब तैयारियों के बाद उन्होंने अपनी झूठी कहानी भी पूरी तरह तैयार कर ली थी कि दुनिया के सामने सिर्फ यही कहा जाएगा कि पवन ने खुदकुशी की है और उसने
पहले जहर खाया और फिर वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। दोस्तों, यह एक ऐसी आसान और सामान्य स्टोरी थी जिसे कोई भी बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता। अब उनका यह खौफनाक प्लान पूरी तरह तैयार हो चुका था और अब बस देरी थी एक मौके की। 22 मई 2026 आखिरकार वह रात भी आ गई जब इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जाना था। घर के अंदर आंचल, उसका प्रेमी अंकित, उसकी बहन शिखा और उसका बॉयफ्रेंड अजय चारों पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। पवन उस समय घर पर ही था और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके अपने ही घर में उनके खिलाफ मौत का जाल बिछाया जा चुका है। पुलिस जांच के मुताबिक इन चारों ने सबसे पहले पवन को जबरदस्ती जहर पिलाने की कोशिश की, लेकिन पवन ने उनके इस इरादे को भांप लिया और खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से उनका विरोध करना शुरू कर दिया। पवन अपनी जान बचाने के लिए उन चारों से लगातार लड़ रहे थे और उनके चुंगल से छूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पवन बिल्कुल अकेले थे और उनके सामने 4 लोग मौजूद थे जिनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ पवन को रास्ते से हटाने का था। जब पवन ने विरोध किया तो उन चारों ने मिलकर उन्हें दबोच लिया और मजबूत रस्सियों की मदद से उनके हाथ पैर पूरी तरह बांध दिए ताकि वो हिल भी ना सके। इसके तुरंत बाद कमरे में मौजूद म्यूजिक सिस्टम को बहुत तेज आवाज में चला दिया गया ताकि घर के अंदर से कोई भी आवाज बाहर न जा सके। इसके बाद उन चारों ने पवन को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। चारों अपराधियों के सर पर पागलपन कुछ इस कदर सवार हो गया कि वो पवन को बिजली के नंगे तारों से करंट के झटके देने शुरू कर दिए। पुलिस जांच और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कोई सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि उन लोगों ने पवन को करीबन 3 घंटों तक बंधक बनाकर रखा था और लगातार बिजली के मजबूत झटके देते रहे। इन 3 घंटों के दौरान पवन बेबस होकर तड़पते रहे और खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाते रहे, लेकिन घर में बज रहे तेज म्यूजिक की वजह से उनकी चीखें घर से बाहर ही नहीं निकल सकी। पड़ोसी अपने अपने घरों में बड़े आराम से सो रहे थे और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके घर के ठीक बगल वाले घर में इस समय कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। करीब 3 घंटों तक लगातार बिजली के झटके और यातनाएं झेलने के बाद पवन का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और उनकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। जब वो पूरी तरह बेबस हो गए और उनमें विरोध करने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचा, तब उन चारों आरोपियों ने मिलकर एक बार फिर से उन्हें जहर देने की कोशिश की। इस बार वो लाचार पवन खुद को नहीं बचा सके और उन लोगों ने उनके मुंह में वो जहरीला पदार्थ डाल दिया। जहर शरीर में फैलते ही कुछ ही देर के अंदर पवन ठाकुर की सांसें हमेशा के लिए थम गई। सोच कर देखिए दोस्तों, वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा, जहां एक बंदा अपने ही घर में अपनी पत्नी के द्वारा मार दिया जा रहा हो। इस पूरे हादसे के दौरान उनके घर में एक 3 साल की मासूम बच्ची भी मौजूद थी, जिसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि अब उसके सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। पवन की जान लेने के बाद इन चारों आरोपियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस मामले को छुपाने की और खुद को बचाने की। अपनी बनाई हुई कहानी को सच साबित करने के लिए उन चारों ने मिलकर पवन के शव को घर की सीढ़ियों के नीचे फेंक दिया, ताकि यह देखने में पूरी तरह से एक हादसा या खुदकुशी का मामला लगे। जैसे ही सुबह आंचल ने रोना धोना शुरू किया, उसे ठीक पहले रात के अंधेरे में ही अंकित और अजय दिवाकर चुपचाप घर से निकलकर फरार हो चुके थे। घर में सिर्फ आंचल और उसके 18 साल की बहन शिखा ही मौजूद थी, ताकि पड़ोसियों को लगे कि रात में घर में कोई बाहरी इंसान नहीं आया था। रोता देख आसपास के पड़ोसी वहां इकट्ठा हो गए। आंचल ने रोते हुए पड़ोसियों को बताया कि पवन ने जहर खा लिया था और इसके बाद वो अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। आंचल ने यह भी कहा कि जब यह सब हो रहा था तब वह बाथरूम में थी और वह अपने पति को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। शुरुआत में इस झूठी कहानी को सुनकर सारे पड़ोसी दंग रह गए और किसी को भी आंचल पर एक शक तक नहीं हुआ। जब पुलिस को इस बात की सूचना दी गई तो पुलिस टीम ने भी मौके पर पहुंचकर शुरुआती जांच शुरू कर दी। बॉडी सीढ़ियों के नीचे पड़ा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस की भी पहली नजर में यही लगा कि यह घरेलू तनाव की वजह से किया गया एक सामान्य का मामला है। पुलिस भले ही इसे मान रही थी, लेकिन पवन के भाई बहन और परिजनों को आंचल पर पहले से शक था, क्योंकि पवन ने पहले ही अपनी बहनों को चेतावनी दी थी। परिजनों ने ही पुलिस से पोस्टमार्टम कराने की सख्त मांग की, जिसने पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया, ताकि सामान्य प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम पूरी की जा सके और मौत की असली वजह साफ हो सके। जब डॉक्टरों की टीम ने पवन के शरीर की बारीकी से जांच करना शुरू किया, तो उनके सामने कुछ ऐसे तथ्य आए जिन्होंने आंचल की बनाई हुई पूरी कहानी को पूरी तरह से झुठला दिया। पवन के शरीर पर जगह जगह बिजली के झटकों की वजह से जलने के गहरे निशान मौजूद थे, जो यह साफ बयां कर रहे थे कि उन्हें काफी देर तक करंट दिया गया था। इसके अलावा उनके हाथ और पैरों पर मजबूत रस्सियों से बांधे जाने के गहरे जख्म भी मिले थे, जिससे यह साफ हो गया कि पवन सीढ़ियों से खुद नहीं गिरे थे, बल्कि उन्हें बांधकर प्रताड़ित किया गया था। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह लिखा कि यह किसी भी हाल में खुदकुशी का मामला नहीं हो सकता,
बल्कि यह सीधे तौर पर एक सोची समझी हत्या है। डॉक्टरों की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मुरादाबाद पुलिस के भी होश उड़ा दिए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर आंचल ही मुख्य आरोपी है तो आखिर उसके साथ और कौन कौन शामिल है, क्योंकि एक अकेली महिला के लिए पवन को चारपाई से बांधना और 3 घंटों तक करंट के झटके देना यह मुमकिन नहीं था। पुलिस ने सबसे पहले पवन के परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। यहाँ पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगा। पड़ोसियों ने बताया कि वारदात वाली रात यानी शुक्रवार की रात करीब 11 बजे 2 संदिग्ध लड़कों को आंचल के घर से चुपचाप बाहर निकलते और भागते हुए देखा गया था। इसके तुरंत बाद पुलिस के सर्विलांस टीम ने आंचल और उसकी बहन शिखा के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू कर दिया। कॉल रिकॉर्ड से साफ हो गया कि वारदात की रात अंकित और अजय दिवाकर दोनों मुरादाबाद के उसी घर में मौजूद थे और उनके मोबाइल की लोकेशन भी वहीं की आ रही थी। पुख्ता सबूत हाथ लगते ही मुरादाबाद एसएसपी के निर्देशन में मझोला थाना पुलिस ने एक जाल बिछाया। पुलिस की स्पेशल टीमों ने अंकित और अजय के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और वारदात के महज 48 घंटों के भीतर यानी 24 मई 2026 को इन दोनों आरोपियों को भी दबोच लिया गया। थाने के अंदर जब पुलिस ने आंचल, उसके प्रेमी अंकित, उसकी बहन शिखा और उसके बॉयफ्रेंड अजय को अलग अलग कमरों में बिठाकर पूछताछ शुरू की तो उनकी बनी हुई झूठी कहानी बिखरने लगी। चारों के बयानों में बहुत बड़े विरोधाभास थे और कोई भी एक दूसरे की बातों से मेल नहीं खा रहा था। जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सबूत उनके सामने रखे और सख्ती से पूछताछ की तो एक एक करके चारों आरोपियों का हौसला टूट गया और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के सामने इस पूरी खौफनाक साजिश की एक एक परत खुल चुकी थी कि कैसे वारदात से 4 दिन पहले शिखा को इस काम के लिए बुलाया गया था, कैसे चीखों को दबाने के लिए तेज म्यूजिक का यूज किया गया था और कैसे पवन को रस्सियों से बांधकर घंटों बिजली के झटके दिए गए और आखिर में जहर देकर मारने के बाद बॉडी को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया। यह एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड और प्री मेडिटेटेड मर्डर था जिसे बहुत ही ठंडे दिमाग से प्लान करके अंजाम दिया गया था। मुरादाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और इन 4 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया, जहां कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में सीधे जेल भेज दिया। इन चारों पर कानून के मुताबिक हत्या की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता 24 साल की पत्नी आंचल है, जिसने अपने 21 साल के प्रेमी अंकित के साथ मिलकर इस पूरी वारदात का ताना बाना बुना था। इसके साथ ही इस अपराध में बराबर का साथ देने वाली आंचल की 18 साल की बहन शिखा और उसका 19 साल का बॉयफ्रेंड अजय को भी सह आरोपी बनाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी इस मामले की जांच को पूरी बारीकी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इस हत्याकांड से जुड़े हर छोटे से छोटे सबूत और गवाह को मजबूती से जुटाया जा सके, जिससे अदालत में इन चारों को उनके इस किए की सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। तो दोस्तों, ये थी पवन ठाकुर की खौफनाक अंत की कहानी। पवन ठाकुर एक बेहद सीधे साधे और मेहनती इंसान थे, जिन्होंने 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में एक बहुत ही प्यारी फैमिली बनाई थी। पवन ने इस वारदात से करीबन 3 महीने पहले अपनी बहन को फोन करके यह बताया था कि उसकी जान को सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन उस समय किसी ने भी इनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसके बाद जो हुआ वो आज हम सबके सामने है। आज इस पूरे मामले में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है उनकी 3 साल की बेटी दिव्यांशी की, जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और माँ हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे है। आखिर उस मासूम बच्ची का भविष्य क्या होगा और उसकी परवरिश आखिर कौन करेगा? जब वो बड़ी हो जाएगी और जब उसे अपने पेरेंट्स की सच्चाइयों का पता चलेगा तो न जाने उस समय क्या होगा। इस पूरे केस से दोस्तों हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी भविष्य में कोई हमारा अपना हमसे यह कहे कि उसे डर लग रहा है और उसे अपने जान का खतरा महसूस हो रहा है तो हमें उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इस केस में पवन का डर कोई वहम नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी, जिसे अगर समय रहते समझ लिया जाता तो आज पवन हमारे बीच जिंदा होता। इस खौफनाक मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि क्राइम से जुड़ी सारी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी समय रहते सतर्क हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।